नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की हम परमाणु और अणु टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? परमाणु और अणु को। अब परमाणु और अणु की देखो, हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा है, जो ये क्लास है इससे जस्ट पिछली क्लासेस में तो जो है हमने ये देखा था और उससे पिछली क्लास में केवल ये पढ़ा था। अब सोच लो आप, दो क्लास का सार ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। कितने क्लास का? दो क्लास का। अगर ये हमको समझ में आ गया, पिछली क्लास देखने की जरूरत नहीं है, वो तो जो है आगे फिर वापस क्या होगी, चलती जाएगी। तो वापस बताओ मेरे को, मैं वापस रिकॉल कराने का अपना है। ये क्या लिखा हुआ है? अमोनियम। क्या है? अमोनियम। अमोनिया NH3। क्या था? अमोनिया NH3। तो अमोनियम किसको बोलते हैं? NH4 प्लस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NH4 प्लस को बोलते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रोजन और ट्रेट आते हैं ऑक्सीजन। तो नाइट्रेट में क्या किया था बताओ मेरे को, वापस बोलना है NO3 माइनस। दो चार बार बोल लो इसको, NO3 माइनस। बस ये है और ये अब दो एक ही बच्चे हैं, ध्यान रख लेना, अब ज्यादा नहीं है। अगर ये याद हो गए तो फिर अपने जो है बल्ले बल्ले। क्या है? बल्ले बल्ले। अमोनियम बताओ NH4 प्लस। नाइट्रेट बोलना है NO3 माइनस। मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, याद करना है। तो NO3 माइनस। कार्बोनेट CO3, कार्बन 8 तो CO3 2 माइनस, कार्बोनेट हो गया। बार बार बोलना है CO3 2 माइनस। क्या बोलना है? CO3 2 माइनस। सल्फेट, सल्फर ऑक्सीजन तो रहेगा ही, और SO4 और 2 माइनस। सल्फेट फॉस्फेट में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो सल्फेट SO4 2 माइनस। फॉस्फेट PO4 और कितने माइनस? 3 माइनस। इनमें भी जो इनका गुरु है सबका, वो कौन कौन है? ये जैसे कार्बोनेट तो बार बार काम आता है, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। दो चार बार बोलो CO3 2 माइनस। पिछली क्लास में बताया। सल्फेट, कौन सा फेट? सल्फेट SO4 2 माइनस। नाइट्रेट NO3 माइनस। क्या है? NO3 माइनस। अमोनियम NH4 प्लस। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब मैं एक दो और बताता हूं। देखो कुछ भी नहीं है, अब वाला जो बताता हूं। हाइड्रोक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड देखो मेरे को, इसमें कौन कौन दिख रहा है? एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है सर। ऑक्साइड में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्साइड में कौन है? ऑक्सीजन। तो आपको हाइड्रोक्साइड कोई भी कहे तो एक तो ऑक्सीजन आएगा और कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन आएगा, और साथ में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, माइनस लगेगा। और माइनस किस पे लगाया था? नाइट्रेट पे लगाया था एक माइनस। देखो कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा नाइट्रेट, NO3 माइनस। अमोनियम पे क्या लगाया था? NH4 प्लस। क्या लगाया था? NH4 प्लस। कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 2 माइनस, CO3 2 माइनस। सल्फेट SO4 2 माइनस। कितने? 2 माइनस, SO4 2। हाइड्रोक्साइड OH माइनस। हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया? OH माइनस। अब देखो भैया, बताओ मेरे को कमजोरियां कौन कौन इनमें? इनमें कमजोरियां है, ये कमजोर, ये कमजोर, ये कमजोर, ये कमजोर और ये भी कमजोर। इनमें होशियार कौन है? ये रहा अमोनियम। कौन है? अमोनियम। तो ये चीजें अगर ये याद है तो आगे अब दिक्कत नहीं है। आगे कुछ भी क्या नहीं है? दिक्कत नहीं है। ये चीजें जो है क्या करनी थी हमको? याद करनी थी। जितनी भी याद करने की थी सारी लगभग हो गई है। अब जैसे कुछ, जैसे जिंक होता है, जस्ता। कौन सा? जस्ता। कौन सा वाला जस्ता? जावर में निकलता है वो वाला जस्ता। कहां पे? चौथ के बरवाड़े वाला जस्ता। अरे उस जस्ता को क्या बोलते हैं? उस जस्ता को जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक। जिंक कैसे लिखते हैं? ZN से लिखते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं साथ साथ चलाता जाऊंगा। अब 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। ये रहा ZN। N छोटा लिखेंगे, एक बड़ा लिखेंगे। सर बड़ा लिख दो, ये सही है क्या? कैसे सही है सर? तत्व में तो ऐसे है, फिर वो तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये रहा ZN। इसके ऊपर भी तो कुछ रहेगा। कमजोरिया क्लास में है, होशियारों क्लास में है ये। तो ये देखो, ये है बेचारा। ये बेचारा कहां से हुआ? होशियार वाला में है। तो जिंक तो है ही वैसे ही अपने। जिंक शीशा जैसा ऐसा चांदी निकलती है। पैसों वाला तो है ही, होशियार तो रहेगा ही जब भी है। तो ये ZN2 प्लस ले हो गया। क्या हो गया? ZN2 प्लस। मैंने 2-3 क्वेश्चन साथ में चौथ का बरवाड़ा, अर्धे बारीर, क्या क्या है वो सारी चीजें जो है, दरीबा, राजपुरा, कौन कौन से हैं वो सब तैयार करवा दी हैं। पता भी रहना चाहिए यार अपनी ज्योग्राफी सिलेबस में। कभी मैं टंगस्टन पे आपको नाना कराब और बालदा जो सिरोही है वो, और वो याद कराता हूँ। डेगाना में निकलता है, रेउदर में निकलता है। कौन है? टंगस्टन।
लिथियम से इंटरलिंक करा था मैंने, अगर पिछली क्लास देखी है तब तो करा था, नहीं तो जो है क्या करा था सर। तो ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, जिंक। तो ये हाइड्रोक्साइड OH माइनस हो गया। अब ये चीजें अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद होनी चाहिए भैया, नहीं तो अगर ये याद नहीं है ना तो पहले याद करना, फिर आगे की क्लास देखना, नहीं तो मत देखना भले, ठीक है ना। ये याद करने के बाद ही देखना, नहीं तो टाइम खराब। कौन सा खराब, टाइम खराब। तो इसको मैं मिटाता हूं और आपसे थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, बताने के बाद भी जो है क्या नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसको मिटा दूं क्या, अब इसकी जरूरत है क्या, अरे सर काहे की जरूरत, हर क्लास में इसी को बताते हो आप। तो ये रहा। अब मैं आपको 10 एक मतलब नाम लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 10 नाम, और उन 10 नाम को जो है आप बनाओगे रासायनिक सूत्र उनका। देखे कौन कौन तो जो है बना लेता है और कौन कौन नहीं बना पाता। अब देखो मैं एक इंटरव्यू सुनता ही रहता हूँ, ये इंटरेस्ट SC वर्मा। SC वर्मा आप में से तो किसी नाम शायद ही सुना होगा, अगर साइंस से आगे रहते हैं तो उनको, साइंस साइड से रहते हैं तो उनको पता रहता है SC वर्मा कौन है। इंडिया में फिजिक्स में कुछ है तो SC वर्मा ही है। तो छोटे बच्चों को जो है इस तरीके के बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, ग्रीन बोर्ड पे, और इतना, एक सेकेंड, इतना मतलब शानदार तरीके से पढ़ा रहे थे कि बहुत चीजें सीखने को मिलती है। मतलब कैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी मतलब डेवलप की जाए। टीचिंग एक स्किल है, आप भी इन फ्यूचर में स्कूल्स वगैरह में जाएं तो एक इंटरेस्टिंग वे में जो है टीचिंग को करना है, और वो हम खुद सीखते हैं आसपास से देख के। मेरे को कोई ऐसे थोड़ी पढ़ाया था, ये कमजोर बच्चा है ये इस क्लास में, किसी ने नहीं पढ़ाया, सीधा पढ़ाया Be2+ होता है, Zn2+ होता है जिंक वाला। तो वो चीजें हैं, वो हम खुद क्या करते, टीचर है तो अपना काम ही है। तो मैं कुछ नाम आपके लिख रहा हूं, देखो आपको खुद को बनाना है, इनके बनाना। देखे सोडियम क्लोराइड, सोचना साथ के साथ सोचते जाना कैसे क्या बनेगा, फिर मत कहना मेरे को बताया नहीं सर। पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड ये कुछ भी ले लो यार, मतलब क्लोराइड ले लो, फ्लोराइड ले लो, वो तो फ्लोराइड। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए टेबल भी दी हुई है। अमोनियम, और आगे काम आएंगे 10th क्लास में अपने, जैसे अपन 9th, देखो अपन 4-5 क्लासों में 9th से 10th में छलांग मारेंगे सीधे। अमोनियम क्या है बताओ मेरे को, क्लोराइड। ये लिखने में टाइम खराब नहीं हो रहा है, ये लिखते ही आगे दिमाग में सोचना है इतने टाइम में। अगर टाइम को वास्तव में यूटिलाइज करना जानते हैं तो ये लिखते ही दिमाग में सोचना है क्या होगा। ये अमोनियम क्लोराइड, मैं चाहता तो पहले भी लिख सकता था उसको मिटा के, लेकिन वो चीजें रिवाइज कराना जरूरी थी। आगे देखो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बनाओ भाई सूत्र, कौन कौन जो है इनके रासायनिक सूत्र बना सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसे 11 की प्रैक्टिस करेंगे अपन। देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम को क्या बोलते हैं, अब देखो क्लोराइड के साथ है, चौक भी चेंज करते हैं ना, ये क्लोराइड के साथ है, किसके साथ है, क्लोराइड के साथ। सोडियम को लिखो, बताओ मेरे को सोडियम, सोडियम कैसे लिखेंगे, जब क्लोराइड कमजोरिया के साथ है ना तो कैसे लिखेंगे। ये रहा सोडियम सर, पहली क्लास का बच्चा। क्लोराइड, ये रहा क्लोरीन, -1 होता है कि नहीं होता है। इनको आपस में भेजो, ये इधर गया और ये इधर गया, बताओ क्या बनेगा इसका सूत्र, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। किसको बोलते हैं NaCl, नमक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं। आगे पोटेशियम, कैसे लिखते हैं पोटेशियम को, P लिख दो क्या, ये रहा पोटेशियम सर, आगे तो P से P कर दो, ये तो फास्फोरस है, ये तो क्या है, फास्फोरस है। पोटेशियम कैसे लिखते हैं, पोटेशियम को लैटिन में क्या बोलते हैं, हेलियम बोलते हैं। तो ये के प्लस लगाऊं, कितना 2 लगा दूं, +1 लगाना है, कितना लगाना है, +1 जो है लगा। क्लोराइड, ये रहा Cl माइनस, कितना Cl माइनस, करो -1 लिख दो, मतलब ये गया इधर, ये गया इधर। ये तो पिछली क्लासेज में बताया है ना, किसी को प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, अब तो लगना ही नहीं चाहिए यार। ये हो गया KCl, KCl बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। ये देखो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अभी पढ़ा क्या बताओ मेरे को, बिल्कुल पढ़ा सर, क्लोराइड है ये रहा, तो इसके साथ प्लस वाला बेटा होगा, होशियार बच्चा बैठा होगा, सर ने
मैंने पिछले क्लासों में नहीं बताया क्या होशियार वाले को, तो ये होशियार वाला, इनके साथ ध्यान रखना, होशियार वाला जरूर बेटा रहेगा कमजोरियों के साथ, ये तो बनता ही नहीं है। पहले एक आटम है, रासायनिक सूत्र बनता ही नहीं है, होशियार वाले के साथ कमजोर को बिठाना है। आगे के क्लासों में बनाते हैं 11वीं 12वीं में, लेकिन अभी अपने नहीं बनता है, उसमें और एफ और ऐसे भी बनते हैं, लेकिन अपन को नहीं बना देना। ये क्लोराइड क्या है, क्लोराइड, तो ये कमजोर, ये होशियार। तो होशियार को पकड़ो, होशियार कौन सी क्लास का, अमोनियम, क्या लिखते हैं अमोनियम को, NH4 प्लस, क्या लिखते हैं NH4 प्लस। क्लोराइड, क्लोराइड को क्या लिखेंगे Cl माइनस, क्या, हाँ NH, अमोनियम को क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, NH4 प्लस लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, प्लस प्लस एक ही तो था, और ये माइनस, ये नहीं आ रहा समझ में। अभी पिछली जो है उसमें बताया था ना, अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस होता है, क्या होता है NH4। ये एक इधर गया यार, ये एक इधर गया, कुछ चेंज होगा क्या, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, सर लिखो मत इसको, तो NH4 क्या हो गया Cl हो गया, कितना हो गया NH4 Cl। आगे देखो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को बताओ क्या लिखेंगे Mg2 प्लस, क्या लिखेंगे Mg2 प्लस। क्लोराइड, क्लोराइड को क्या लिखो Cl माइनस। अरे मैग्नीशियम यार कितनी बार बताया, मैग्नीशियम ये रहा बेटा, मांगे कार स्कूटर, ये तीनों बेटा मांगे कार स्कूटर किसके हैं, 2+2+ है, क्या है 2+2+ है। तो ये क्या, ये सही है क्या, अरे सर कैसे सही है, इनको भेजो तो सही इधर उधर, ये गया नीचे और ये गया इधर, तो क्या हो गया MgCl2, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे बताओ करना आया या नहीं आया, ये सारे के सारे। अब देखो इसी में एक काम मैं आपसे और कराता हूं, देखना देखे हो जाता है क्या। अब इसका जो है किसका, इसका मैं कहूं कि आणविक द्रव, ये अणु बन गया ना, ये तत्व था या परमाणु मान लो, परमाणु और परमाणु मिलके क्या बनाता है, अणु बनाता है। सिलेबस डिस्कशन में मैंने कहा था कि ये एक हाइड्रोजन है, ये दोस्ती करना चाहता है किससे, दूसरे हाइड्रोजन से, तो H और H मिलके क्या, H कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये परमाणु था, पहली क्लास देखी होगी, तो परम अणु, अणु का छोटा भाई, और अणु का कौन सा भाई, छोटा भाई। तो ये अणु, ये परमाणु और ये परमाणु, ये क्या हो गया, अणु हो गया, ये क्या हो गया, अणु। तो ये सारे के सारे एक तरीके से क्या है, अणु, यानी यौगिक बोलते हैं इनको, जो तत्व मिलकर के, अपन ने क्या पढ़ा था उस क्लास में कि एक निश्चित अनुपात में अगर तत्व मिलते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखो निश्चित अनुपात है कि नहीं है, कि Na 1 है Cl 1 है, K 1 है और Cl भी 1 है, इसमें NH4 है और ये Cl है, इसमें Mg तो 1 है, और क्लोरीन कितने हैं बताओ मेरे को, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है। क्या ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि ये क्लोरीन जो है 2 है। तो ये बातें हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये हाइड्रोजन, ये परमाणु है, ये भी क्या है परमाणु, और ये H2 बन गया, तो ये क्या बन गया, अणु बन गया। अब देखो अपन और खेल खेलते हैं, कोई मैंने ऐसे लिख दिया 2, ये H और H से, कोई बहुत सारे ऐसे रहेंगे, सर ऐसे क्यों नहीं लिख दिया कि 2H क्यों लिख दिया, H2 क्यों लिखा, इसको H और H को H2 क्यों लिखा, इसको 2H क्यों नहीं लिखा। तो देखो जब इसको H2 लिखा ना, जब तो ये अणु कहलाता है, क्या कहलाता है, अणु। और अगर आपने 2H लिखा तो इसका मतलब ये H को खुद कौन था बेचारा, ये खुद था परमाणु, ये खुद क्या था, परमाणु, और 2 परमाणु हो गए, कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। तो ये 2H का मतलब है 2 परमाणु है, अणु है क्या ये बिल्कुल 2H अणु नहीं है, ये 2H का मतलब तो ये जो है क्या है, ये एक परमाणु है और एक परमाणु और है। नहीं समझ में आया था, हमको क्या करना है यार सर, हमको तो जो है अणु पता चल गया कि 2 मिलते हैं तो क्या हो गए, अणु हो गए। जैसे H2 ये क्या हो गया, अणु हो गया। अपन मैंने क्या कहा था, हम क्या पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ये जो भी है इसका द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किस किस को जो है पता है, मैंने जो बताए थे पीछे याद करवाए थे, अगर वो भूल गए तो अब जो है तैयार हो जाना भैया। बताओ मेरे को NaCl किसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, NaCl का। NaCl किस किस से बना है बताओ मेरे को, इसमें दो कौन कौन दिख रहा है सर, एक तो Na है और एक कौन है, Cl है। कौन है, एक तो Na है और एक Cl है। सीधी सीधी जोड़ करनी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसका आणविक द्रव्यमान अगर हमको निकालना है तो इसमें जोड़ करो भाई। Na का कितना बताया था, सोडियम का,
सोडियम कितने नंबर पे था? 11 पे। याद है कि नहीं है? वापस टेबल बोलना, मन में बोलना, इस पहुंच करके क्लास को और बोलना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद कौन आता है? सोडियम। कौन आता है? सोडियम। तो सोडियम का कितना था? 22 था क्या? नहीं सर, सोडियम 11 पे आता है। 11 दूनी 22, एक और जोड़ा था, कितने हैं? 23। कितने हैं? 23। और इस क्लोरीन का कितना है बताओ मेरे को? अरे सर कितनी बार क्लोरीन आपने बीच बीच में हमको हर बार याद कराया। क्लोरीन का कितना था बताओ मेरे को? 35.5। कितना था? 35.5। भूले हैं तो फिर याद कर लेना इसको वापस से। क्या कर लेना? याद कर लेना। तो 23 और 35.5 को जिसको जोड़ना आता है वो जोड़ना, और उससे जो है किसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसको? मैंने कहा था अरे यार द्रव्यमान समझ लो तुम, तो भार है। जैसे मैंने भार समझ लो, भार भार अलग होता है लेकिन समझ लो, ये रहा जैसे नमक। नमक तो आपको कहेंगे अरे नमक यार पता कैसे लगाएंगे कितना कि क्या है नमक? तो उसको आणविक द्रव्यमान बोला। इसका क्या बोला? आणविक द्रव्यमान। तोड़ तोड़ के याद करेंगे। सोडियम का अलग है और क्लोरीन का क्या है? अलग है। अब देखो KCl, क्या? KCl। KCl का कैसे तोड़ेंगे बताओ? KCl में कौन कौन आएगा? एक तो सर K आएगा और कौन आएगा? Cl आएगा। एक तो कौन आएगा? K और Cl। तो K का अलग लिखो। K का बताओ कितना हुआ? K कितने नंबर पे आता है? 19 पे। पोटेशियम कितने पे आता है? 19 पे। तो 19 का कितना हुआ था? 19 दूनी 38 और 1 39। कितना हुआ था? 39। ये मैंने याद करवाए हैं अच्छे से। कैल्शियम का कितना बताया था? 40। वापिस याद करना है इसको। क्या करना है? वापिस याद करना है। हाइड्रोजन का कितना बताया? 1 बताया। वापिस रिवाइज कराऊं? हाइड्रोजन का कितना बताया था? 1 बताया था। ऑक्सीजन का बताओ कितना बताया था? ऑक्सीजन का याद कराया था रे सर, ऐसे घोड़े से जो है आपने याद करा दिया 16। कितना करा दिया? 16। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर से याद कराया, ये रहा, ये कितना हो गया? 14। 12वां किसका कराया था? कार्बन का। किसका 12वां करवाया? कार्बन का हमने 12वां करवा दिया। और बताओ और क्या इंपोर्टेंट बताए थे? सल्फर। सल्फर का 16 पे आता है, तो 16 दूनी कितना? 32। सल्फर का कितना करवाया? 32 करवाया। और किसका याद करवाया था बताओ मेरे को? मैग्नीशियम। कौन सा सीएम? मैग्नीशियम। कितने नंबर पे आता है? सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है 12 पे। सोडियम के बाद आता है ना, तो 12। 12 दूनी कितना हो गया? 24। 12 दूनी कितना हो गया? 24। नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा इसको। इसमें कोई रामबाण जड़ी बूटी नहीं है, रामबाण क्लास की तरह कि यार ये याद करा दूं। मेरे से जितना हुआ देखो, ये हाइड्रोजन पहले नंबर पे तो 1, ऑक्सीजन स्ट्रक्चर से याद कराया 6 याद कर लो, और ऑक्साइड बनाए तो कितना होता है? 2 माइनस। कितना होता है? 2 माइनस। नाइट्रोजन ये रहा 14। कार्बन 12वां करवा दो, कार्बन का 12। सल्फर, सल्फर में कितना आया? 32। मैग्नीशियम 24। मैग्नीशियम से पहले सोडियम आता है, सोडियम का कितना था? 23 था। कितना था? 23 था। तो ये सारी की सारी चीजें हमको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ये वापस मैंने देखो याद करवाया आपको, वापस क्या करवाया? याद। और इसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? इसको भार बोलते हैं क्या? इसको द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान बोलते हैं। और कौन सा द्रव्यमान? ये अणु बना इसलिए आणविक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान। इसका पूरेगा। पहले तो तत्व का द्रव्यमान था, जैसे केवल सोडियम, सोडियम की बात करें, सोडियम तो तत्व था, तो तत्व का द्रव्यमान। ये पूरा एक तरीके से अणु बन गया है। आयनिक यौगिक अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना, आयनिक यौगिक एक फलाना है, अपने क्या लेना देना? अपन को तो जो है याद करना है। और आगे चल के एक कॉन्सेप्ट आएगा मोल। घबराना नहीं है। भाग, भाग आता है ना, भाग केवल भाग है, वो कुछ भी नहीं है। उसकी एक क्लास होगी इसके बाद अपने, और ये तो मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो ये पोटेशियम का कितना हो गया बताओ? ये के क्या है? पोटेशियम। तो देखो इसको और भी इजी गोइंग करना चाहिए ना, तो ऐसे कर लिया करो अपने, एक के का जोड़ो और Cl का जोड़ो। के का कितना होता है बताओ मेरे को? के का होता है 39 और Cl का कितना होता है? 35.5। क्या ये जोड़ना आता है क्या? अरे मेरे को तो पॉइंट की जोड़ आती ही नहीं है, मैं तो भूल गया, इतना टाइम हो गया है। जो बताओ मेरे को 35 कहां लिखे हैं? इस पॉइंट को तो इसके यहाँ पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना है। ये 39 का मतलब यार कुछ नहीं, जीरो तो ऐसे बेचारा फालतू बैठा रहता है, कहीं भी जीरो लगा दो। ये पॉइंट लगा के क्या लगा दिया? जीरो। ये 35 पॉइंट ये क्या है? 5 है। 35 पॉइंट क्या है? 5। कई लोग ऐसे जोड़ते हैं इसको, अरे यार इसको ये लिख दिया 39
और ये क्या पता कैसे जोड़ते हैं 35.5, समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे नहीं करना है, गणित पढ़ते हैं थोड़ी बहुत गणित की जोड़ आनी चाहिए। पॉइंट की सीध में पॉइंट रखते हैं, किसकी सीध में रखते हैं, पॉइंट की सीध में। पॉइंट है ही नहीं तो क्या करे, अरे यार जीरो को ले आओ, ये पॉइंट लगाया, ये क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। जीरो में 5 जोड़ा तो कितना आया, 5। ये पॉइंट आओ गई, पॉइंट बैठ तू, तेरे को एक जगह बिठाते हैं ये पॉइंट। 9 और 5 कितना हो गया, 14 है। हासिल का लगा 1, 3 3 6, ये कितना हो गया, 7। तो इसका टोटल कितना हुआ, 74.5। कितना हुआ इसका आणविक द्रव्यमान, 74.5 हुआ। क्या ये बातें समझ में आई, क्या ये पॉइंट समझ में नहीं आया। इसमें क्या करेंगे, 23.0 लगाएंगे, कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाओ, और उसके पॉइंट की सीध में पॉइंट रखो, और सब संख्या के सीध में संख्या रखो। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन है, इसका निकालना है। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, NH4 को अमोनियम। NH4 को क्या पढ़ा, अरे पिछली क्लास में तो बताया था यार, अमोनियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोनियम। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन। क्लासेस फिर कह रहा हूं, संख्या को देख के घबराओगे, बहुत बड़ी दिक्कत कर लोगे। जितनी भी क्लासें पीछे पड़ी है ना, वो एक ही क्लास में कवर हो रही है। देखो ये आणविक द्रव्यमान निकालना, तत्व की पहचान करना। अब पहली क्लास देखने की जरूरत है क्या, मैं फिर कह रहा हूं, पहली क्लास देखने की जरूरत है क्या, है ही नहीं। पूरी पहली दूसरी क्लास में तत्वों की पहचान करवाई है, वो हमको अच्छे से आ गई। पहली दूसरी क्लास में मैंने जो है द्रव्यमान याद करवाया तत्वों का, वो देखो यहाँ काम आता है। तो वो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, पीछे क्लासें ऑटोमेटिक रिकॉल होती जाएगी, उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये रहा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। तो इसको कैसे करेंगे, N प्लस H कितने हैं भाई, 4। ऐसे ही कर रहा हूं, ऐसे होता नहीं है, मैं तो जोड़ने के हिसाब से। ये कार्बन है क्या, ये C अलग है क्या, अरे सर ये C अलग नहीं है, ये तो Cl है। क्या है, Cl है। तो ये Cl हो गया, क्या हो गया, Cl। नाइट्रोजन का कितना होता है, बोलो बोलो कितना होता है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर से, 14 है। कितना होता है, 14 है। ये कितना है, ये है H4। क्या है, H4। H4 का मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अरे 4 का कितना होगा, 4 होगा सर। एक का 1 होगा, फिर दूसरे का फिर 1, तीसरे का 1 और चौथे का 1। तो कितने हो गए टोटल, ये 4 है तो इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4। प्लस कितना हो गया, ये कौन है, कार्बन है क्या, अरे सर बिल्कुल कार्बन नहीं है, आपने पहली क्लास में हमको ढंग से समझाया था, ये इसको कार्बन मत कर देना। ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है, जोड़ के बताना मेरे को। अगला देखो MgCl2, क्या है, MgCl2। तो क्या करेंगे इसका, एक तो Mg है अलग से और इसका Cl2 है, मान लो इस तरीके से। लिखते नहीं है, फिर कह रहा हूं, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं कि कोई जो है साइंस का बैठा और उसको कह रहे ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये मैग्नीशियम कौन है, मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम का 24। कितना होता है, 24। 27 किसका होता है बताओ मेरे को, 27 होता है एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीशियम का कितना लिखा बताओ मेरे को, ऊपर लिख दूं, नीचे क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 24। कितना, 24। क्लोरीन का कितना, क्लोरीन 35.5। हर क्लास में बताता हूं, जानबूझ के बताता हूं, 35.5। क्लोरीन 1 1 2 है सर, 2 है। जैसे हाइड्रोजन 4 थे, ऐसे क्लोरीन कितने हैं, 2। तो 35.5 ही होगा क्या, नहीं सर 35.5 प्लस 35.5 करना है। 35.5 एक बार लिखा और फिर कितना लिखा, 35.5 लिखा। जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे इसको क्या करना है, जोड़ना है। 24 को कैसे जोड़ेंगे सर, 24 के आगे पॉइंट क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 24 के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट 0। इन सारे के सारे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। सही हो जा भाई, साफ हो जा भाई। ये हो गया आणविक द्रव्यमान। क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं किया है, पिछली क्लासों का काम हमने प्रैक्टिस करी है। क्या करी है, प्रैक्टिस करी है। तो ये कर लोगे सारा का सारा। अब देखो मैं कुछ और आपको जो है लिख के बताता हूं, इसको आप सूत्र भी बनाओगे और क्या करोगे, इनका मैं मिटा रहा हूं इसको, और इसका जो है प्रैक्टिस करोगे और मेरे को बताओगे अगली क्लास में।
बताओगे तो कैसे? वन वे मोड है। वन वे कैसे है? यहाँ इधर से मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो बस, उधर की तो बातें हमको जो है पता ही नहीं चल रही कि पता नहीं कितना क्या समझ में आ रहा है। न कोई कमेंट से पता चलता है, कोई कमेंट करता ही नहीं है कि यार यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे एक दिन एक किसी स्टूडेंट ने किया कि सर आपने लिख दिया W बराबर FS, ये पता नहीं इंग्लिश की गुणा कैसे करते हैं। गणित की तो गुणा कर देते हैं, गणित की तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं कि भाई 5 को 4 से गुणा किया। किससे किसको किया? 5 को 4 से। लेकिन ये एफ को ऐसे आपने सिलेबस सेक्शन समझाते टाइम बताया कि इसको ऐसे कैसे गुणा करते हैं, तो बात तो उनकी बिल्कुल सही थी, मैं भूल गया कि इसको कैसे बताना है। तो अपन जब पढ़ेंगे फिजिक्स वाला तब पढ़ेंगे कि यार ये एफ जो इंग्लिश का गुणा नहीं होता है, एफ की कोई ना कोई क्या होता है, मान होता है, वो हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको करने हैं ये काम, चौथे नंबर का था, और कॉपी साथ में लेके बैठा करो। फिर कह रहा हूं ये जो है भजन सुनने की जैसे नहीं है कि भाई सुन लिए बैठ करके। ये सारे के सारे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र बनाना और इसका आणविक द्रव्यमान निकालना। सूत्र बनाओगे और क्या करोगे? आणविक द्रव्यमान निकालोगे। और जिसने अगर नहीं निकाला ना आणविक द्रव्यमान, तो सोच लेना फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर इसकी जगह आगे लिखना कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड। इसका भी जो है सूत्र बनाना है। क्या बनाना है? इसका सूत्र बनाना है। आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पूरा लिख लेना आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र बनाना है। इसका सूत्र बनाना है और क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान निकालना। बहुत मजा आएगा इसका वो बनाओगे जब, ठीक है ना। इसके बाद देखो कॉपर सल्फेट। अरे यार ये कॉपर सल्फेट वाला बताया नहीं, कोई बात नहीं अभी बता देंगे अगली क्लास में। आगे देखो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? ये कैल्शियम। कॉपी में प्रैक्टिस करनी है इनकी। अगर इसकी प्रैक्टिस करी तो पिछली क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी क्लास यही हो जाएगी। दो ही चीजें ही तो समझाई मैंने, या तो द्रव्यमान सिखाया या तत्वों की पहचान करना सिखाया। अगर इनके सूत्र बना दोगे ना, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड के Mg और क्या क्लोरीन Mg2+ लगाना Cl ऐसे। मैं जल्दी से जो है लिख देता हूं, नहीं तो अभी हो जाएंगे कितने मिनट, 30 मिनट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एल्यूमिनियम। इसका जो बनाएगा ना उसके बहुत ज्यादा समझ में आ गया, ध्यान रख लेना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका होता है Al2O3। अब जिसको भी बनाना आ गया ना इसको, तो उसको जो है समझ में आ गया एक तरीके से। आगे देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाओगे। किसका बनाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना के बताओगे, और इसका इनका सब का जो है क्या निकाल के बताओगे मेरे को? आणविक द्रव्यमान भी निकाल के बताओगे। अब देखो इसके बाद है ना, ये कॉन्सेप्ट के बाद एनसीईआरटी केवल और केवल अपने मोल रहे हैं, तो मोल के 4-5 तरीके के सवाल है। क्लास भले 2 भी लग सकती है, 3 भी लग सकती है केवल भागी। केवल है क्या? भागी। वो मेरे को उससे क्वेश्चन आता है वो निकलवाना है, चाहे कैसा भी बच्चा हो, सबके जो है वो सही करवाना है। इसलिए समय लग सकता है 2 क्लास और कितनी भी, लेकिन एक बार खूब भेजे में बैठ गया तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम नाइट्रेट करना है एक। कौन करना? कैल्शियम नाइट्रेट करना। इसकी प्रैक्टिस करोगे इनके सबकी। नाइट्रेट बताया हुआ है NO3-। क्या बताया हुआ है? NO3-। और कर लेना यार एक एल्यूमिनियम कैल्शियम ऑक्साइड वाला, ये सब हो गया, ठीक है। अभी जिंक बताया ना, तो जिंक ऑक्साइड करना। जिंक का Zn2+ होता है। क्या होता है? Zn2+। तो जिंक ऑक्साइड करके बता देना मेरे को। अगर ये कर लिए, क्या किया? अगर ये कर लिए तो जो है हमको पीछे की एक भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस मैंने परमाणु अणु की पढ़ाई है, एक भी सिंगल क्लास देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर वो सारे अभी और वो कार्बोनेट की उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा एक क्लास में। ये प्रैक्टिस सेशन ही था अपना, ऐसे समझ लेना। इसको करना, कहीं पे दिक्कत आवे तो मेरे को पूछना, अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत क्विकली जो है इनके उत्तर दूं। लिख के लाऊंगा, टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। और अपने बस अब एक कॉन्सेप्ट इसमें परमाणु और अणु में रहा है, मोल संकल्पना। घबराना नहीं है, केवल भाग है, समझ लेना। भाग जिसको देना आता है ना, वो सब मोल कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे? कर लेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।